25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन ऐप वीवो का इस्तेमाल बंद करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वीवो अकाउंट से अपने पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। वीवो पर पीएम के 2,44,000 फॉलोअर्स हैं। चीनी कंपनियों को अब हाईवे प्रोजेक्ट्स में टेंडर का मौका नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। चीनी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में संयुक्त उद्यम में पार्टनर के तौर पर काम नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घायल जवानों से मिलने शुक्रवार को लेह जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना अध्यक्ष भी लेह के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिलेंगे जो चीन के साथ हिंसक झड़प में घायल हुए हैं। कश्मीर में पिछले 6 महीने में करीब 118 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 57 हिजबुल मुजाहिदीन के थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जून महीने में ही 48 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमले के बाद मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि 2 आम नागरिकों की मौत हो गई है। सोपोर में आतंकी हमले के बीच सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई। हमले में बच्चे के दादा की मौत हो गई थी, लेकिन बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीकर के रहने वाले हेड कांस्टेबल दीपचंद शहीद हो गए। आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया था और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दीपचंद शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल दीपचंद सीकर के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। 2016 में प्रमोशन के बाद सोपोर में उनकी पोस्टिंग की गई थी। जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा कर्ज किया गया है। जून में सरकार को जीएसटी के तौर पर 90,900 करोड़ रुपए मिले हैं। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 62,000 करोड़ का रहा था। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.66 लाख करोड़ का हो गया है। टैक्स कलेक्शन कम होने के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट स्थित उनके बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा है। प्रियंका को 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद बंगला खाली करने को कहा गया है। अब प्रियंका गांधी को Z+ की सुरक्षा मिली है। कल मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फाइनल लिस्ट पर दिल्ली मंथन के बाद सीएम शिवराज और पार्टी संगठन के बीच चल रही है माथापच्ची। शिवराज की नई टीम में सिंधिया का दबदबा होने का अनुमान है। मंत्रिमंडल विस्तार में 12 नए मंत्रियों को मौका मिल सकता है। कोरोना के खिलाफ कोरोनिल दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आयुष मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। वहीं बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए दावा किया है कि पतंजलि की दवा कोरोना से लड़ने में सक्षम है। आज से एटीएम से पैसे निकालने से जुड़ा नियम बदल गया है। नए नियम के तहत किसी भी बैंक के एटीएम से 5 से ज्यादा बार पैसे निकालने पर अब चार्ज देना होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा जारी है। पूरे देश में कोरोना के 5,85,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश में 17,412 लोगों की जान गई है। इनमें जून में ही करीब 12,000 की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के प्रभावित मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 413 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 13,908 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। सरकार ने निरोगी राजस्थान की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। 108 भवनों का सीएम गहलोत ने डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि हमें कोरोना में जीवन और आजीविका बचानी है और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना ने बदली जीवन जीने की शैली और सोच। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लिया है और इन महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के संबंध में अनेक निर्देश दिए। गहलोत सरकार ने कृषि उपज मंडियों को 30 सितंबर तक ब्याज माफी योजना का फायदा दिया है। ब्याज चुकाने की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर में इन दिनों सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आलम यह है कि टमाटर 10 रुपए से अचानक बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं। जोधपुर सब्जी मंडी में भी सब्जी की कीमतों में आग लगी हुई है। टमाटर, भिंडी और टिंसी और मिर्ची के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अचानक बढ़े सब्जी के दाम ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, 17 घायल, वाल फटने से हुआ हादसा। और खबरें विस्तार से जानते हैं। कश्मीर में सेना के प्रहार से बौखलाए